नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एग्जिट पोल कुछ इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ एनडीए गठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने एक ऐसा पोल लेकर आए हैं जिसके माध्यम से किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है आपको दिखाना चाहते हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट जरूर करिएगा। महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच मुकाबला है। लोकसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के अंदर बेहतर प्रदर्शन किया था। महायुति का बहुत ही खराब प्रदर्शन था, लेकिन आपके लिए मैं जो पोल दे रहा हूं, मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको वैसे भी बताया है कि मुंबई सट्टा बाजार यह बता रहा है कि बीजेपी और महागठबंधन, जिसको महाविकास अघाड़ी कहा जाता है, महायुति और महाविकास अघाड़ी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी को थोड़ा से ज्यादा दिखा रहा है, महायुति को ज्यादा दिखा रहा है, महाविकास अघाड़ी को थोड़ा से कम दिखा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटें बताई जा रही हैं। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाविकास अघाड़ी और महागठबंधन जो भी है, वहां पर महायुति 145 सीट जो गठबंधन लेकर आएगा उसकी सरकार बनेगी। हालांकि गठबंधन के लाने के बाद भी यहां पर कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आप समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है। पता लगा एक पार्टी दूसरी पार्टी में भाग ना जाए चुनाव के रिजल्ट आने के बाद। तो मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। यहां पर समाजवादी पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा। एक कैपिटल टीवी का सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है कुछ। कैपिटल टीवी कहता है 166 से 172 एनडीए को मिल रही हैं। हालांकि इनका सर्वे लोकसभा के चुनाव में फेल था। ये लोग 400 पार दिखा रहे थे, 400 पार, और इंडिया गठबंधन को 100-120 सीट दिखा रहे थे। तो इन लोगों का एग्जिट पोल गलत था, मैं पहले बता देता हूं। और महाराष्ट्र में ये लोग बीजेपी को 40-35 दिखा रहे थे, बीजेपी को 17 सीटें मिली, बीजेपी गठबंधन को। महाविकास अघाड़ी को 90 से 96 दे रहे हैं, जो महाविकास अघाड़ी ने लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। कैपिटल टीवी है। अदर को 10 से 20 सीट यहां पर दी जा रही है। अब मैं चलता हूं अगला, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि कई पार्टियां हैं। मुख्य तौर पर 6 पार्टियां हैं मुख्य तौर पर, बाकी तो और पार्टियां भी हैं। वहीं पर दोस्तों लोक पोल का सर्वे जो आया है 115 से 128 महायुति को दिया जा रहा है, 37 से 40 लोकसभा के चुनाव में इनका भी गलत हुआ था। महाविकास अघाड़ी को 151 से 162 सीट दे रहे हैं, 43% से लेकर 46% वोट शेयर। अदर को 5 से 14 सीटें यहां पर दी जा रही हैं। अब यहां पर लोक पोल के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 17 सीट बीजेपी को मिली थी, महाविकास अघाड़ी को 30 सीट मिली थी। उसी के आधार पर लोक पोल ने सर्वे दिया है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को नुकसान बताया गया है इस सर्वे के मुताबिक। इस सर्वे में 86,000 लोगों से बात की गई थी। वहीं पर किसको कितनी सीट, महायुति को 145 से 165 बताया जा रहा है, और महाविकास अघाड़ी को 106 से 126। आगे चलते हैं, किसको कितना परसेंट वोट मिल सकता है। कांग्रेस को 41, कांग्रेस गठबंधन को 41, बीजेपी गठबंधन को 47, अन्य को 12% बताया गया है। कहां किसे कितनी सीट मिल सकती है देख सकते हैं। इन्होंने बताया है कि ठाणे कोंकण के क्षेत्रों में भारी जनसमर्थन बीजेपी को मिल रहा है। वैसे ठाणे कोंकण जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, एनसीपी का गढ़ माना जाता है। और बाकी आगे चलते हैं। मैट्राइज के सर्वे के अनुसार, मैट्राइज का सर्वे था ये जो मैंने दिखाया, और यहां पर शिंदे की सरकार से 51% लोग नाखुश हैं और खुश हैं 41% लोग। एबीपी वोटर के सर्वे में बताया गया। मुद्दा बेरोजगारी के लिए 25, किसानों की समस्या के लिए 19, महंगाई के लिए 16, बिजली पानी सड़क के लिए 12, महिला सुरक्षा के लिए 6%। मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे को 27%, हालांकि 30-31% भी बताया गया है।
एक्सिस माई इंडिया का सर्वे आया है, जिनका सर्वे काफ़ी समय तक अच्छा बता रहा था लेकिन बाद में गलत होना शुरू हो चुका है। उद्धव ठाकरे को 23%, देवेंद्र फडणवीस को 11%, शरद पवार को 6%, अजित पवार को 3%। सट्टा बाजार किसको दे रहा है? एनडीए को 137 से 152 सीट दे रहा है, इंडिया को 139 से 129 से 144। मतलब कि किसी को कम से कम में देखेंगे तो किसी को बहुमत नहीं है, अधिक से अधिक देखेंगे तो बीजेपी को कुछ सीटों से ज़्यादा फायदा मिल रहा है, इंडिया गठबंधन को अधिक से अधिक में कम। अन्य की भूमिका भी यहाँ पर 3 से 8 सीट हो सकती है। सट्टा बाजार में भाजपा को 83 से 93 सीटें मिल सकती हैं, शिंदे को 42 से 52 सीटें मिल सकती हैं, अजित पवार को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस को 58 से 68 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना उद्धव को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी शरद पवार को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। महायुति को 45.8% सट्टा बाजार बोर्ड परसेंट बता रहा है, महाविकास अघाड़ी को 44.1%, अन्य को 10% बताया जा रहा है। भाजपा को 26.2% वोट मिलने की आशंका है, शिवसेना शिंदे को 6.8, एनसीपी को 2.8, कांग्रेस को 16.2, शिवसेना उद्धव को 14.2, एनसीपी शरद पवार को 13.7। अब सोचिएगा, जहां पर उद्धव ठाकरे को 14.2% वोट मिल रहा है वहां पर ये सर्वे कम सीट दे रहा है, शिंदे को कम वोट मिल रहा है लेकिन ज्यादा सीट दे रहा है। लेकिन ऐसा भी होता है, लेकिन इतना बड़ा वोट का अंतर जो होता है थोड़ा समझ से परे है। वहीं पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आगे चलते हैं। बीजेपी का आंतरिक सर्वे कहता है बीजेपी को जो सीटें मिल सकती हैं 62 से 67, शिंदे गुट को 17 से 22 और 7 से 11 सीट अजित पवार को मिल सकती हैं। वहीं पर अगर हमने निकाला लोकसभा के चुनाव में किस इलाके में किसको ज्यादा बढ़त थी, विदर्भ के इलाके में महायुति को 15 से 20 सीटों पर बढ़त थी लोकसभा के चुनाव में, 62 में 15 से 20 सीटों पर बढ़त थी। वहीं पर विदर्भ के इलाके में 62 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 40 से 45 सीटों पर बढ़त थी, विदर्भ के इलाके में अन्य को 1 से 5 सीटों पर बढ़त थी। वहीं पर खानदेश के इलाके में 20 से 25 सीट महाविकास अघाड़ी जीतता हुआ बताया जा रहा है। खानदेश के इलाके में 20 से 20 से विदर्भ में महाविकास अघाड़ी मजबूत है क्योंकि वहां पर किसानी का मुद्दा, सोयाबीन का मुद्दा, कपास का मुद्दा बहुत ज़्यादा है। खानदेश 20 से 25 सीटें दोनों को मिल रही हैं। खानदेश की 47 सीटों में अदर को 1 से 2 सीटें मिल रही हैं। ठाणे कोंकण जो है, ठाणे कोंकण महायुति यहाँ पर कमजोर है, 10 से 15 सीटें बताई जा रही हैं। वहीं पर ठाणे कोंकण की 39 सीटों में 20 से 25 सीटें यहाँ पर अदर को भी बताया जा रहा है, सॉरी इनको महायुति को, बराबर का मामला है। ठाणे कोंकण में महाविकास अघाड़ी कमजोर है, महायुति मजबूत है। और ठाणे कोंकण में 39 सीटें हैं, 1 से 5 अदर को भी मिल रही हैं। अदर भी यहाँ पर जो एग्जिट पोल सामने निकल कर आए हैं 20 से 25 सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दोस्तों मुंबई की 36 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। मुंबई की 36 सीटों में महायुति को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं और मुंबई में अदर को भी 0 से 1 सीट मिल सकती है। वहीं पर पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं और पश्चिम महाराष्ट्र की 58 सीटों में महायुति, मतलब पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ज़्यादा मजबूत है लोकसभा चुनाव के हिसाब से। पश्चिम महाराष्ट्र में, विदर्भ में मजबूत है, ठाणे कोंकण में कमज़ोर है। तो आप देख सकते हैं पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीट है, अदर को 1 से 5 सीट मिल सकती है। मराठवाड़ा की 46 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 25 से 30 सीटें। मराठा आंदोलन जहाँ पर चल रहा था, मराठियों के लिए अस्तित्व का खतरा जहाँ पर है, वहाँ पर आरक्षण का भी मामला है। तो मराठवाड़ा में 46 में 15 से 20 सीट महाविकास अघाड़ी को मिल सकती हैं। मराठवाड़ा की 46 सीटों में अदर को जो 0 से 2 सीट मिलने की आशंका जताई गई है। महाविकास अघाड़ी को 150 से 175 सीटें मिल सकती हैं, महायुति को 105 से 135 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि मैं आपको और भी पोल दिखा दे रहा हूँ। एमबीए को एबीपीसी वोटर के सर्वे के मुताबिक एबीपीसी वोटर, सोचिएगा, ओपिनियन पोल किया था लेकिन एग्जिट पोल नहीं किया। इंडिया टीवी करता था वो भी नहीं किया, बड़े बड़े चैनल न्यूज 18 करता था वो भी नहीं किया। अब आप समझिएगा यहाँ पर, मतलब कि एग्जिट पोल से लोग डरे हैं। कांग्रेस को 68, एनसीपी शरद पवार को 44, शिवसेना यूटीवी को 41, समाजवादी पार्टी को 1, सीपीआईएम को 1, पीडब्ल्यूपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। ये रहा एबीपीसी वोटर का सर्वे था, एग्जिट पोल नहीं किया इन लोगों ने। महायुति में बीजेपी को सबसे अधिक सीट मिल रही है 79, शिंदे को 23 और एनसीपी शरद पवार को 14 और अजित पवार को,
और RYSP को 1, अन्य को 14 सीटें मिल सकती हैं। अन्य की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सपा को 1 सीट मिल सकती है, ओबीसी को भी यहाँ पर 1 सीट बताया गया है, ABPC वोटर का है। बाकी झारखंड के चुनाव को लेकर लोक पोल ने कहा है 36 से 39 एनडीए को मिल सकती हैं, इंडिया को 41 से 44 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए 38 से 40% वोट, इंडिया को 39 से 41% वोट, अदर को 18 से 20% वोट मिल सकता है। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी है। जैसे सर्वे जो आया है, आप देख सकते हैं, इसमें अधिकतर सर्वे कंपनियों के नाम आपको याद नहीं होंगे, आपको जानकारी हो सकता है ना हो, आप पहली बार सुन रहे हो। जैसे पी मार्क न्यूज 18 ने सर्वे दिया है, मैट्रिज का नाम दे दिया है, 150 से 170 महायुति को, 110 से 130 महाविकास अघाड़ी को, भास्कर 125 से 140 महाविकास अघाड़ी को, 135 से 150। पी मार्क का सर्वे मैं पहली बार सुन रहा हूँ। चाणक्य टुडे होता था, स्टडीज नाम दे दिया गया है चाणक्य का। पहले मतलब जो मेन कंपनियां थीं उन लोगों ने सर्वे बहुत कम किया है। जैसे न्यूज 18, चाणक्य वाला, चाणक्य नहीं है ये वाला, चाणक्य नहीं है जो न्यूज़ 24 पर आता था। एक्सिस माई इंडिया ने किया है, उन्होंने तो हद ही पार कर दी है। एक्सिस माई इंडिया का कुछ समझ के बाहर है। इंडिया गठबंधन को भी 53 सीटों तक पहुंचा दे रहा है, वहां पर जहां पर सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। हाँ, हो सकता है सरकार बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बता दे रहा है वो दोनों। पीपल पल्स है, इसका पहली बार आप नाम सुन रहे हैं, 175 से 195 दे रहा है, 85 से 112। इलेक्टोरल एज है, 118 महायुति को दे रहा है, महाविकास अघाड़ी को 150 दे रहा है। पोल डायरी है 69 से, पोल डायरी का तो सबसे बकवास है, पहली बार सुन रहा हूँ। 122 से 186 अंतराल लिया है, इतना बड़ा अंतराल लेना है तो एग्जिट पोल ही नहीं करना चाहिए। लोकशाही मराठी है, 128 से 142 बीजेपी गठबंधन को, 125 से 140 दिया है। SAS ग्रुप है, 127 से 135 बीजेपी को, 147 से 155 महाविकास अघाड़ी को। लोकपोल 115 से 128 महायुति को, 100 मतलब इसमें से अधिकतर सर्वे ऐसे हैं जो हो सकता है उनका नाम आप पहली बार सुन रहे। जिससे पहले आता था ABPC वोटर का, उसने नहीं दिया। एक्सिस माई इंडिया का, उसका तो कोई दिखाने के लिए राजी ही नहीं है, ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है क्योंकि लोकसभा में गलत हो गया था। उन्होंने दावा किया है 77 में 70 हमारे सही हुए हैं। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कन्फ्यूजन है और कोई खुल के बोलने को राजी नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।